हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने भी बुजुर्गों के साथ किसी होटल या किसी ढाबे पर बैठकर उनके ज़माने की आप बीती अनसुनी जैसी कहानियों को उनकी ही ज़ुबानी में सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलो आज मैं बुजुर्गों की ही ज़ुबानी उनकी कहानियों को सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये बुजुर्गों की सच्ची आप बीती है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बोले बाबा रामदीन। सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथ, आंखों में डर। उन्होंने चाय का घूंट लिया और कहा, बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आज से 40 साल पहले की बात है। रामदीन उस समय जवान थे, एक छोटे गांव में रहते थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। दिन में कोई जाता नहीं था, रात में तो सोच भी नहीं सकता था। एक रात पानी खत्म हो गया। मजबूरी में रामदीन को जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन आवाज पानी की नहीं थी। फिर रामदीन, पानी मत भर, कुआं अंदर से बोल रहा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए। अचानक कुएं से लंबे बालों वाली औरत का सिर निकला। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बिल्कुल काली। उसने कहा, मुझे बाहर निकालो। अगले दिन रामदीन गांव के बाहर बेहोश मिले। कुआं अगले हफ्ते खुद ब खुद सूख गया। अभी भी वहां से रात में आवाज आती है। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। चाय ठंडी हो चुकी थी। अब दूसरे बुजुर्ग ने बोला, अब बोले चौधरी साहब, कभी रोडवेज में ड्राइवर थे। उन्होंने कहा, मैंने 25 साल बस चलाई है बेटा, लेकिन एक रात ने मेरी रूह निकाल दी। वो रात को आखिरी बस लेकर निकले। रास्ता जंगल से होकर जाता था। एक स्टॉप पर 10 लोग चढ़े। सब चुप, कोई टिकट नहीं मांगा। आईने में देखा तो उनकी परछाइयां नहीं थी। धीरे धीरे बस ठंडी होने लगी। एक मोड़ पर अचानक बस रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो सभी सवार लाश बन चुके थे। सबके मुंह खोले हुए, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई। सुबह बस खाई में मिली। चौधरी साहब जिंदा थे, बाकी कोई नहीं। उस रूट पर आज तक कोई बस नहीं चलती। तीसरे बुजुर्ग ने अपनी जुबानी में कहा, उनका नाम था हकीम अली। उन्होंने ढाबे की तरफ देखा और फुसफुसाए, बेटा, ये ढाबा भी पाक साफ नहीं है। हकीम अली इस ढाबे पर काम करते थे। हर रात ठीक 2:15 पर एक औरत आती थी, सफेद साड़ी में, चेहरा छुपाए हुए। वो सिर्फ एक चीज मांगती थी, वो भी बासी रोटी, यानी दूसरे दिन की रोटी। कभी पैसे नहीं देती थी। एक रात हकीम अली ने पीछा किया। जैसे ही औरत मुड़ी, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काले काले गड्ढे। अगले दिन पता चला वो औरत 15 साल पहले यहीं चली थी। अब चौथे बुजुर्ग ने कहानी सुनाना स्टार्ट किया और उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, हाईवे के पास एक बरगद था।
रात में लोग कहते हैं बच्चे के खेलने की आवाज आती है। एक ट्रक ड्राइवर ने देखा बच्चा पेड़ से लटक रहा था, लेकिन पैर जमीन पर खेल रहे थे। सुबह उसी ड्राइवर की लाश मिली। सबसे आखिर में सबसे बूढ़े बाबा बोले, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन असली कहानी आज की है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? ढाबे का मालिक आज दिखाई नहीं दे रहा। मैंने पलट कर देखा, ढाबा बिल्कुल खाली, बुजुर्ग गायब, सिर्फ एक आवाज, अब तेरी बारी। सुबह मैं सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। ढाबे की जगह सिर्फ खंडहर था। आज भी रात में उस जगह से चाय की खुशबू आती है और बुजुर्गों की आवाज, बैठ जा बेटा, अपनी कहानी सुनाओ। मैं सड़क के किनारे पड़ा था, सिर फटा जा रहा था, कान में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, अब तेरी बारी है। आसमान हल्का हल्का उजाला पकड़ रहा था। कोई ट्रक रुका। ड्राइवर ने मुझे हिलाया, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तो सालों से बंद है। मैंने कांपती आवाज में कहा, यहाँ ढाबा था, बुजुर्ग थे। ड्राइवर ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। कौन सा ढाबा? यहाँ सिर्फ मलिक ढाबे के खंडहर हैं। 20 साल पहले जल गया था। पास के गांव में ले जाया गया मुझे। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार मिला, नाम था रज़ाक मियाँ। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम भी उनसे मिले हो ना? मैं सन्न रह गया। उन्होंने बताना शुरू किया, 20 साल पहले यहाँ एक ढाबा चलता था, मलिक नाम का ढाबा, हरिराम। ढाबा खूबसूरत चलता था, लेकिन हरिराम लालची था। रात को आने वाले अकेले यात्रियों को मारकर लूट लेता था। धीरे धीरे 5 लोग उसके साथ जुड़ गए, सब बुजुर्ग। वही 5 जिनको मैंने शुरू में आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को बताया। रामदीन चौधरी बस ड्राइवर, हकीम अली ढाबे का रसोई, भगवान सिंह ट्रक ड्राइवर, हरिराम ढाबे का मालिक। ये 5 रात को लोगों को मारते और लाशें जंगल में फेंक देते थे। लेकिन एक रात एक औरत आई थी ढाबे पर, सफेद साड़ी में। उसने खाना मांगा। हरिराम ने इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, वो औरत आग बन गई। पूरे ढाबे में आग लग गई। गांव वाले पहुंचे। ढाबा तब तक जल चुका था। अंदर 5 की जली हुई लाशें मिली। उस औरत का कोई नामो निशान नहीं रहा। ढाबा जलने के बाद रात में अजीब घटनाएं होने लगी। चाय की खुशबू, बुजुर्गों की हंसी, अंगीठी की आंच और वो आवाज, बैठ जा बेटा। जो भी रुका वो गायब हो गया। मैंने पूछा, मुझे क्यों नहीं मारा? रद्दाक मियाँ बोले, क्योंकि हर साल 20 साल में कोई एक बचता है जो उनकी कहानी को आगे बढ़ाता है। मैं समझ गया, मैं अगला कथावाचक हूँ। उस रात मैं वापस आ गया। खंडहर में हवा बहुत ठंडी थी। अचानक वही 5 बुजुर्ग दिखे, लेकिन इस बार उनके चेहरे जले हुए थे। हरिराम बोला, अब ढाबा तुम्हारा है। मैं चिल्लाया। सुबह मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आप 3 दिन से बेहोश थे। मेरे मोबाइल में एक वीडियो था।
मैं ढाबे पर बैठा हुआ कहानी सुन रहा था। मेरी आवाज नहीं थी। आज भी रात में अगर आप उस हाईवे से गुजरें तो ढाबा दिखेगा और एक नया आदमी कहानी सुनाता है। क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, बस सुनाने वाले बदल जाते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को ये बुजुर्गों की कहानियाँ अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और स्टोरी को, इस कहानी को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।